हरि ओम। श्री मन्महागणाधि पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनया चरज न माने हैं जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना, जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे, मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो, प्रभु नंदी के सवार। एक बार प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो।
गौ गीता गंगा मैया की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय बोलो तुरंत तुरंत नाथ महादेव की जय हो। और सबके हाथ उठ जाए, ऐसा जयकारा होना चाहिए जोर से। बोलिए भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूजपात श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। समस्त वैदिक मंडल सहित पधारे श्री यज्ञाचार्य जी महाराज नमन। और मंच का कुशल संचालन करते भ्राताश्री श्री बड़े अवस्थी जी, यत तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, भारत की पवित्र मां बहने बाल गोपाल, इस यज्ञ के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगी गण तथा जो भी दर्शक गण इस कार्यक्रम को मोबाइल फोन अथवा टेलीविजन के माध्यम से देखें सुने, आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। आओ सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए एक पावन नाम प्रभु का गुणगान करें। फिर जैसा समय वैसी चर्चा। कोई बोलने में कंजूसी नहीं करेगा। तालियों की सेवा के साथ सभी भक्त गाएंगे। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, और उधर देखो ना है। तालियों की सेवा दीजिएगा और गाइएगा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखो ना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सभी लोग गाइएगा। जिनके घर में भगवान का नाम लिया जाता वो लोग जरूर ताली बजा के गाइएगा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें जय हो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। हरि बोल। अगर तुम हो दीनों की आहो के आशिक, हे नाथ अगर तुम हो दीनों की आहो के आशिक, तो आहो का अपनी असर देखना है। आहो का अपनी असर देखना है। तो आहो का अपनी जय हो। तो आहो का अपनी असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
घर तुमने देखे विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा प्रभु जी हमें भी तुम्हारा घर देखना है। हमें भी तुम्हारा घर देखना है। हमें भी तुम्हारा हमें भी तुम्हारा प्रभु जी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हरि बोल। जिधर तुम छिपे हो जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं द्रगा बिंदु तुम उसे ये कहेंगे। टपकते हैं द्रगा बिंदु तुमसे ये कहेंगे। तुम्हें अपनी उल्फत में तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। घर तुम छिपे हो घर देखना है। जिधर तुम छिपे हो कन्हैया उधर देखना है। घर तुम छिपे हो घर देखना है। जिधर तुम छिपे हो जिधर तुम छिपे हो जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सभी लोग आएंगे। जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही जय श्री राम। जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो भगवान तमन्ना यही है। देखा नहीं है।
बाबा भोलेनाथ के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगावे और ऊंचे ऊंचे हाथ उठावेंगे। जय हो, सब लोग ऊंचे हाथ उठाए और मस्ती में ताली बजाइएगा। अब हर घर में एक ही नारा, अब हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम पूजेगा भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हर घर में एक ही नारा, अब हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा, बोलिएगा जय जय श्री राम। पीछे तक के हाथ अभी नहीं उठे हैं, बोले जय श्री राम और हाथ उठा के मस्ती के साथ बजाए ताली। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। एक बार जोर से बोलिएगा जय जय श्री राम। एक बार गुस्सा के बोलो जय जय श्री राम, और एक बार प्रसन्नता से बोलो जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। देखिए कुछ तो है खास हमारे गृह जनपद सीतापुर में, और बड़ा प्रसन्नता होती है कि जब हमें अवसर मिलता है अपनों के बीच आने का। यहां हमारा घर है, बहुत कम अवसर मिल पाता है कि जब हमें अपने क्षेत्र में या अपने घर पर कार्यक्रम करने का अवसर मिलता है। हाँ, जिनके आगे जगह है थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आओ ताकि पीछे वाले भी भक्त बैठ जाएं, जगह कम है। इतनी कम भी नहीं है, ये सब आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है, भगवत कृपा है। हाँ, जिनके आगे जगह थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओगे सब बैठ जाएंगे आराम से। बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। ये कार्यक्रम तो इस बार चतुर्थ वर्ष है, लेकिन हमें पहली बार आने का अवसर मिला। बल्कि सूचना तो मिला करती थी कि यज्ञ होता है बेलामऊ में भी, और यज्ञ के कार्यक्रमों में समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन अब हम विचार बना लिए हैं कि इधर अपने क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम रहे उनमें हम जरूर पहुंचे। वास्तव में ये नैमिष सारणी क्षेत्र है, जनपद सीतापुर। परमात्मा की तो विशेष कृपा इस क्षेत्र पे है ही है, और आप लोगों ने भी सिद्ध कर दिया। हालांकि जगह कम नहीं है, जगह पर्याप्त है, और काफी दूर दराज से भक्तजन आए हैं, और इधर सराय माता भी बढ़िया दिव्य बह रही हैं। अब कुछ लोग देखे हैं बेचारे जल पार करके आए हैं। निवेदन भी किया है भोलेनाथ से भी, और बहुत जल्दी यहाँ पुल भी अब बनने वाला है। बाबा ही चाहेंगे सब बनेगा। लेकिन वास्तव में जितने भक्त यहाँ पे आए हैं ये किसी के बुलाने से नहीं, जिन पर प्रभु जी की कृपा है
वो लोग यहाँ तक आए हैं, और जिन पर कृपा नहीं है वो नहीं आ पाए हैं, ना कल तक आ पाएंगे। काहे? हम तो कहते प्रभु की कृपा ही नहीं है। और बाकी तो जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है व्यक्ति के ऊपर, तभी ऐसे मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति कदम बढ़ाता है। एक बात और बाबा ने रामायण में लिखा है कि यह सर आवत अति कठिनाई, यानी कि यह मार्ग जो है आसान नहीं है, बड़ा कठिन है भैया। और हम लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं। क्यों? पता लगा कथा सुने और कथा के बाद कहीं भैया जी पेड़ के नीचे गिर गए, हाथ टूट गया, पड़ोसी कहते हैं देखो कथा तुमका परी नहीं। अब उनके दिमाग में बात आ गई तो बच्चे से कहते हैं बेटा जिंदगी में कथा न सुनो, अपने सूट नहीं करती है। एक ही बार परीक्षा हुई और हम फेल हो गए। वैसे लिखा तो यहाँ तक के है कि यदि हम धर्म कर्म कर रहे हैं, सतमार्ग पर चल रहे हैं और परेशानियां हमें नहीं घेर पा रही हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि अभी कुछ कमी है हमारे अंदर। और जब रुकावटें आने लगे तो समझ लेना कि अब परमात्मा के वहां हमारी हाजिरी लग गई है, अब हम कदम पीछे नहीं बढ़ाएंगे। बाबा ने कहा है कि यही सरावत अति कठिनाई। हाँ, यदि उन कठिनाइयों का हम सामना करेंगे तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। और ये तो नियम है। क्या? जैसे सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, जीना है तो मरना है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब चाहे शुरुआत में सुख ले लो या बाद में ले लो। क्यों? अपने वहां हर गांव शुगर मिल्स है। अब आप देखते हैं कि इसी मिल में, इसी फैक्ट्री में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं लोग, कंप्यूटर के पास बैठे हैं, अब बढ़िया कोट पैंट टाई और केवल उंगली चला रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। और कुछ कर्मचारी उसमें ऐसे हैं जो पता लगा गन्ना डोंगा के बाहर गिर जाए, फटे कपड़े पहने, वो भी डोंगा के बाहर वाला गन्ना डाल रहे हैं उसमें। मेहनत उनको ज्यादा है और पैसा कम पा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि ये जो बाबूजी बने बैठे उंगली चला रहे हैं, ये शुरुआत में कष्ट उठाए हैं। पता लगे भोजन नहीं तैयार है तब वो भूखे पेट स्कूल जा रहे हैं, चप्पलें टूटी हैं, नंगे पैर जा रहे हैं। इस शुरुआत में तकलीफ उठाई, अब सुख ले रहे हैं। और आज जो फटे कपड़ा पहने जुटे, अब कष्ट है। शुरुआत में है यहो सुख खूब उठाई। मम्मी पापा कह रहे हैं स्कूल जाओ और लेके गुल्ली डंडा खेत हम खेल रहे हैं। तो शुरुआत में सुख उठाए हो तो अब दुख उठाइए। पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, जीना है तो मरना है। बस यही बात समझ में आ जाए, इंसान दुखी रह नहीं सकता है। अब आज निवेदन तो हमारे पास बहुत है, कई कथाओं के भी हैं। 2 दिन का समय है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुनाने का।
लेकिन सबकी इच्छाएं तो पूरी हो पाना मुश्किल है। और यह भगवान कथा ऐसी है, कथा कब हो खत्म ना हो, कथावाचक खत्म हो जाए। नजन कथे कथावाचक कथा कहीं कहीं खत्म है, लेकिन कथा नहीं खत्म है। तो प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुनाने का, लेकिन आखिर में भैया सबकी इच्छाएं तो पूर्ण हो पाना मुश्किल है। क्योंकि जो शुरुआत में आज के लगभग 20-22 साल पहले भजन हमने गाए थे, जिनमें पहला भजन हमारा यही था, आशाओं का हुआ खात्मा दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। तो इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं हो पाती है, मानव जीवन ऐसा है। फिर भी प्रयास किया जाए, क्योंकि प्रयास करने में क्या जाता है। हालांकि आप लोग आए, बाबा भोलेनाथ ने बुलाया, ये आपका परमात्मा के प्रति लगाव या स्नेह। अब इतने भक्त आए हैं, जो जिस भावना से आया है, जाकी रही भावना जैसी, और भैया प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोग प्रवचन भी सुनने आए, और कुछ लोग केवल हमका देखे आए हैं। हाय, ये भी भले ही पड़ोस के हैं, हम घर के हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा देखने क्या, शायद आज ही सुबह फोन आया था, पंडित जी सुरेश अवस्थी। हमने कहा हाँ, कहीं सही बताओ। तुम कहा भैया फोन पर कैसे सही बताइए, आधार कार्ड देख लो आए कहने हुआ बात नहीं, हम सुना रहे तो मत डरेगे हो। तो हम कहा भैया वही तो कहे जिंदा ही अपने क्षेत्र में जा रहे कथा कहने 2 दिन के लिए, चेक कर ले पाओ आगे कहीं या पाछे कहीं। भूत तो नहीं बेटा, ये चलता रहता है, होना भी चाहिए। और कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकार फिर वैसे हुई, पुराने वाली रखो। बोलो बजरंग बली की जय हो। हाँ, जयकार में कोई कंजूसी न कियो, क्योंकि अपने क्षेत्र का मामला है। देखो सीतापुर जिला सबका हम आगे जा रहा। हाँ, बहुत ज्यादा कथावाचक अपने जिला में है, कहूँ न भैया। धर्म कर्म में सीतापुर जिला बहुत आगे जा रहा, और जाई चाहिए। विश्व प्रसिद्ध नैमिषारण्य है, तीर्थ वर्ण विश्वविख्याता, पुण्य साधक सिद्धिदाता, ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेक बार सीतापुर जिला है। तो आगे जाई चाहिए, हर कायम आगे। एक चीज हम और आगे, हाँ, दिल्ली लखनऊ चले जाओ काम करे, और कमरा ढूंढो किराए पर, मकान मालिक पहले कह दे खाली, और जैसे आधार देखी जिला सीतापुर, तो यहाँ कहते 15 दिन के बाद आना, अभी बैठिंग चल रही है। मतलब सब काम आगे हो ना। अरे बोलो सीता सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीता सीताराम राम सीताराम, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो। राम जय हो कष्ट हरैया राम, सिया राम राम राम, जय हो कष्ट हरैया राम, सिया राम राम राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखी रामो, राम बोलो सीता सीताराम सीताराम राजा जय हो कष्ट हरैया राम सीताराम राम।
और मैंने बताया कि यज्ञ ही हम लोगों का जीवन है। और अभी एक तारीख आप लोगों को याद होगी, और वो कौन सी डेट थी? 22 जनवरी, है ना, जब प्रभु श्री राम अवध में पधारे। पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व राम में हुआ, और यज्ञ राम जी को भी बड़ा प्रिय, क्योंकि राम जी का भी प्राकट्य हुआ था यज्ञ से। और जो राम जी थोड़ा बड़े हुए तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ निकल गए। किस लिए? रक्षा करने के लिए। किसकी? यज्ञ की। और जब विश्वामित्र जी के आश्रम पर रहने लगे, उसके बाद फिर जब आगे बढ़े, जनकपुरी के लिए प्रस्थान किए, तो किस लिए? एक कार्यक्रम देखना था उनको। कौन सा कार्यक्रम? यज्ञ। इससे यज्ञ ही जीवन है। आइए सुनेंगे, एक राजा हुए हैं जिन राजा का नाम था श्राद्ध देव। हालांकि ये कथा कई बार आपने सुनी है। कुछ इच्छा भक्तों की, तो जो राजा हुए हैं जिनका नाम था श्राद्ध देव, इनको सब कुछ मिला था, लेकिन चौथा सुख नहीं मिल पाया था। वैसे जानते हो, एक बात और बता दें, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन है? नजर उठा के देखो तो पूरी दुनिया दुखी है हो। धनहीन कहे धनवान सुखी, और भैया धनवान कहे सुख राजा को भारी। हे भैया, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र जी को भारी। इंद्र से पूछा गया सुखी हो? इंद्र कहे चतुरानन को ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु जी को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहें क्या? हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सुखी कौन? जिसके अंदर भगवान की भक्ति। जितने लोग यहाँ बैठे हो सब सुखी हो। जिसके अंदर भगवान की भक्ति वो आदमी सुखी है। अच्छा, कुछ लोग कल्पना करते हैं कि उनके पास यार ज्यादा पैसा, वो ज्यादा सुखी। एक बात और बताइए, सत्य थोड़ा कड़वा लगी है। जितने ज्यादा पैसा पता लगा ले हो आदमी, उतने ज्यादा दुखी। कहो का है? 90% ज्यादा पैसा वाला हाल जान दूंगा। चाय लेके जाओ, चाय तो कहते भाई साहब मैं तो बगैर चीनी की लेता हूं, गर्म पानी। हाँ? और पैसा बहुत है, बैंक में पता ही नहीं कितना है उनके पास। लेकिन पता लगा लीजिए, भोजन जब करने बैठते हैं बगैर शक्कर वाली चाय, और जब भोजन नंबर आवे तो पता लगे चौरैया के झलरा, गदापुर की पकौड़ी, एहम पूरी जिंदगी हो जा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और यह विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। एक निवेदन और भजन के लिए आया, बिल्कुल सुनाते हैं अभी। बोलो सच्चे दरबार की जयकार। फिर वैसे हुई गई। बोलिए राम कृष्ण लाल की। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
प्रखट स्वा मारुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे खुजमयः अग्निजुह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा। लगे ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, कमेटी के द्वारा श्री भैया जी का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेटी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। बस बस भैया को धन्यवाद। मेरे लिए भी ताली उधर भी अल्लाह आपको पुत्रासो जित्र पितरो भवन्ति मानो ध्यारी रिखता युर्गन्तो। जय सिया राम। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ये कुछ बन नहीं पा रहा है। माताओं तुम मत बोलना इस बार, जयकारा केवल ये भैया लोग लगाएंगे पीछे तक के। बोलो ना तुम लोग। हाँ, अब इधर देखते हैं क्या सिस्टम है। बोलो बजरंगबली की। अब तुम हुन बोले हो, तुम लोग ही बोले हो खाली, ध्यान रखे हो। बोलो ललिता मैया की। वाह, इधर आवाज ज्यादा है, आप लोगों के अपेक्षा ये माताएं जोर बोल रही हैं। एक बार फिर ट्राई कर लो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। अब तुम्हारा नंबर है। हाँ, प्रेम से बोलो अम्बे मैया की। आवाज इधर से ज्यादा है माताओं की तरफ से। बहुत सुंदर। देखो ये लोग इतने जोर बोलती हैं तो समझ लो बहुत बढ़िया। इतनी जोर बोलना भी। आओ मिलके एक बार जयकारा लगाओ सब लोग। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। कोट सा धन्यवाद। तो सुनिएगा, संसार में देखो ज्यादा पैसा होने पर ना समझो कि आदमी सुखी है। जितने ज्यादा पैसा उतने ज्यादा आदमी दुखी है। क्योंकि ज्यादा पैसा भय पर बगैर शक्कर वाली चाय, पैसा खूब है दाल सब्जी खाए नहीं पाओ, चौरैया को झलरा गदापुरी न पकौड़ी, वह हम पूरी जिंदगी निपट जाते। तो ऐसा पैसा कौने काम। अब तो हम तो इसका नाम रखे हैं राज रोग। 90% या बीमारी चल रही है हो बगैर शक्कर वाली। 90% पहले पैसे वाले ने पढ़ा है, अब तो वैसे वाले ने शुरू हो गई। हाँ, वैसे हमारे आपके मुख्य सुख कितने हैं सुनो। कुछ लोग कहते हैं 6 सुख दिखावटी सुख, कुछ लोग कहते हैं नहीं 10 सुख हैं। मुख्य हम लोगों के 4 सुख हैं। कौन कौन से हैं ध्यान देना। कि पहला सुख जब सुंदर काया, पहला सुख जब सुंदर काया, श्याम जी गुरु जी। पहला सुख जब सुंदर काया, और दूजा सुख जब घर में माया, और तीसर सुख जब चतुरी नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख है क्या भैया? सुंदर काया। सुंदर काया का मतलब यू न गणित लगाओ कि हम बहुत करिया हैं। अब पंडित जी कहते हैं पहले सुख सुंदर काया, सवेरे सवेरे लेके क्रीम पाउडर मेकअप करके घूमो और मुंह धोइयो, फिर जैसे तैसे हो जाइयो।
बात गोरे काले से नहीं है। सुंदर काया का मतलब है कि जब तुम्हारे शरीर में कोई प्रकार का रोग ना लगा हो, स्वस्थ शरीर हो, समझ लो भगवान ने पहला सुख दो तुम्हें। और दूसरा सुख है भैया घर में माया। देखो ज्यादा माया न हो, ज्यादा माया हो गई है तो फिर भक्ति ना कही पई हो। ज्यादा माया जिनके पास है, बहुत माया, पता लगा ले हो। भागवत यज्ञ की बड़ी बात है, सत्यनारायण कथा नहीं सुन पाऊ। सही बताई, माया बहुत है और सुने सत्यनारायण कथा नहीं जान। हाँ कबहू कबहू जैसे दर्जन खाड़ केला ले ली हैं और एक एक केला पकड़ाए के यहाँ खट खट फोटो खींचावत। अस्पताल चले गए दर्जन भर केला लेके और एक एक मरीज के एक केला पकड़े फोटो खींचन फेसबुक पर डालता। फला हॉस्पिटल में किया गया फलों का वितरण। यह कौन भक्ति है हो? ज्यादा माया होए पर भक्ति ना हो पाओ। हाँ देवी जी नाच रही हो तो फरमाइश घटी है, वैसे आर्थिक थरिया में है, देखिए फुटकर ना है तो वैसे हाथ जोड़ ले। ये माया वाले ने हाल है। ज्यादा माया नहीं, कितनी प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। अति माया होए समझ लो भगवान तुमका बहुत कुछ दे दी। तीसरा सुख है चतुरी नारी। चतुरी नारी मतलब जब आपकी धर्म पत्नी तुम्हारे ऊपर कबहू डंडा ना उठावे, बेलना ना उठावे, हमेशा झाई झाई ना करें, ये है तीसरा सुख। और चौथा सुख क्या है? सुत हो आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी। वैसे जहां तक हमने पढ़ा है तो सबसे बड़ा आज्ञाकारी, बाप का आज्ञाकारी एक ही बेटा हुआ है। सबसे बड़ा आज्ञाकारी यदि हुआ है तो एक बेटा हुआ है। और वो कौन बेटा है? कुछ लोग श्रवण कुमार कह दे, श्रवण कुमार से बड़ा एक बेटा है जो बाप का बहुत बड़ा आज्ञाकारी है। एक बार जयकारा लगाना हाथ उठाते हुए, बोलिए परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान हैं, ये पिता के बहुत बड़े आज्ञाकारी थे। खैर बात हम कर रहे हैं श्राद्ध देव की। इनके पास सब कुछ है लेकिन एक औलाद नहीं तो ये बड़ा दुखी है। तो एक दिन महारानी कहे लगी, यूं बताओ अत्ता हम लोग दान पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, तब हूं गोद सुनी। श्राद्ध देव समझाए दिन कहीं तो इमा भगवान ने गलती का कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कबहू कोई कुछ नहीं मिल। लेकिन क्या करें हम लोग, कबहू कबहू भटक जाए। जय अम्मा लोग ज्यादा तनिको तकलीफ भाई, कोई बाबा गांव का गए और रोवे लागी, बाबा देखो कुछ हम पर करावा धरावा तो नहीं। अब बाबा की दक्षिणा ले, बाबा नथुना दावी का ऐसा है तुम्हारे द्वारे कोई नींबू मिर्चा तो नहीं मिला। और लड़का कोई सलाद का टुकड़ा डाल गए हुए हैं, कहीं हाँ बाबा मिला रहा है, कहीं बस पड़ोसी का हाथ हो ले दान पुण्य करो वो गवा और पड़ोसी से लाठी जलाओ। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फेर और जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। समय से पहले भाग्य ज्यादा कबो कुछ ना कोई मिल सका, लेकिन है क्या फसल बढ़िया हो गई, फसल बढ़िया हो गई तो कहा अरे बड़ा मेहनत किया, बड़ा डीएपी झोंके ठीक। और जौने साल सराइन मैया फैल गई, आए गई बाढ़, तो लोग का कहा भगवान तो किसानों ने बर्बाद कर दिया, तो यानी बन गया तो हम बनाए और बिगड़ गया तो भगवान। ऐसा नहीं, बनता है उनकी कृपा है और बिगड़ता है तो तुम्हार कमी है। एक भजन गाया था सुने होंगे कि अगर दिल किसी का, सभी लोग गाना ताली बजा के,
दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल में खाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता तो सदमों का तीर दिल पर खाया ना होता। और तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता। श्याम जी, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता। दिया दूसरों का जो बुझाया न होता। दिया दूसरों का जो बुझाया न होता। दिया दूसरों का जो बुझाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता। न होता जमाने में तू घर से बेघर। न होता जमाने में तू घर से बेघर। अगर घर किसी का उजाड़ा न होता। अगर घर किसी का उजाला न होता। अगर घर किसी का उजाला न होता। अगर घर किसी का उजाड़ा न होता। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता। तो सदमों का तीर दिल में खाया न होता। महारानी ने कहा राजा साहब ये कर्म किस्मत अलग लेके बैठो। गुरु काहे किया जाते हैं लिए तो गुरु जी के पास जाओ कोई उपाय बतावे। तो आज श्राद्ध देव जी गुरु जी के घर जाते हैं। बोले गुरुदेव हमारे कोई औलाद नहीं है। कहाँ औलाद, कहाँ औलाद नहीं है। तो गुरु जी ने कहा औलाद हो जाएगी। कैसे? बोले यज्ञ करो। यहां भी चल रहा है यज्ञ। ध्यान देना, यज्ञ कोई साधारण न समझना। अब भाई यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई। ए भैया एक बात और बता दें, ये चौथा साल यज्ञ का है। यज्ञ में सबसे मुख्य आदमी कौन होता है जानते हो? यज्ञ में सबसे मुख्य कौन होता है? सबसे मुख्य होते हैं श्री यज्ञाचार्य जी महाराज। ध्यान रखना। अरे हम लोग तो गावे बजावे वाले हैं, प्रवचन करता है, उपदेशक हैं, लेकिन यज्ञ में मुख्य रूप से महत्व होता है श्री यज्ञाचार्य जी महाराज का। लेकिन आजकल कहीं कहीं हमने ये देखा है जो हमारे वैदिक ब्राह्मण रहते हैं यज्ञाचार्य जी महाराज, सवेरे 4 बजे कहें चलो महाराज देर हो रही, उबाले के आलू धर दीन सूखे, कहीं महाराज ये हम काम चलो। तो जैसे तुम काम चलवई हो वैसे तुमरो काम चलिए। ध्यान रखो, जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए यज्ञाचार्य जी महाराज की, ये विशेषता होती है। सुन ले थोड़ी देर। आचार्य जी बैठे, सहयोगी ब्राह्मण से कहा हम संकल्प पढ़ने जा रहे हैं, ये बताइए यज्ञ किस लिए होने जा रहा है? अब आपके बेला मोम यज्ञ किस लिए हो? खाली गांव वाले ने कल्याण हो? नहीं, जहां जहां तक धुआं जाए, और धुआं के साथ हम सब लोग सनातनी हैं, और सनातन धर्म में तो ये हमेशा भावना रही है विश्व का कल्याण हो। राजा साहब ने कहा गुरुदेव संकल्प पढ़िए। तो आचार्य जी ने कहा संकल्प में क्या पढ़े, किस लिए यज्ञ करवा रहे हो? तो सहयोगी ब्राह्मण कहे लगे इनके औलाद नाए हैं, बस पढ़ दो। तो आचार्य जी ने कहा औलाद में क्या चाहते हैं, लड़का या
लड़की। देखो मंत्र में बड़ी ताकत है, जरूरत है साधक होना बढ़िया चाहिए। कहा ये बताओ पुत्र चाहिए या पुत्री? राजा साहब ना बोल पाए, महारानी फरमाइश कर दी। का करें फरमाइश? हाँ। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, अरे वो यज्ञ विधान रचा जाए क्या, जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। रानी ने कहा ब्राह्मणों से, वो यज्ञ विधान रचा जाए, जिसके द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी प्रगटाए। महाराज ऐसा यज्ञ कर दो हमारे घर में बिटिया हो जाए। ब्राह्मण लोग यज्ञ किए, घर गए, कालांतर में रानी गर्भवती भई। राजा साहब पूरी तैयारी कर लिए। जब समय आया, बड़ी भीड़ लग गई हो, लोग बता दे रिश्तेदार जल्दी आ जाओ, राजा के खुशी आने वाली, पता नहीं क्या लुटा दे। बड़ी भीड़, लुटाओ महाराज लुटाओ। राजा साहब ने कहा देखिए मणिमाणी के हीरा मोती जवाहरात सब बोरा के बोरा गंजे हैं, और तुम लोग लाइन से खड़े हो जाओ, खबर मिल जाए भैया भाई फिर लुटावे। ए भैया, इतने में अंदर से खबर आई, राजा साहब मुबारक हो। क्या हुआ? कहीं धन लुटावो। हुआ क्या? कहा महारानी ने बिटिया को जन्म दिया। राजा साहब बोले कर्मचारियों, ये जितना माल पानी है सब जाए के गोदाम में डाल दो। लोगों ने कहा लुटाओ महाराज। बिटिया हुई। हम दोपहर बताए रहे, बिटिया होने पर यहाँ स्थित अपने गांव देहात में बिटिया हो जाए, जो सबसे बूढ़ी हुई है अम्मा, वही चौखट पर बैठी है, और वैसा मुंह बनाए बैठे हैं जैसे डकैती पर गई। कोई पूछो लिस का भवा, अरे भवा का बेटेवा फिर फाट पड़ी। और वो बूढ़ा से पूछो तुमको एक बिटिया नहीं रहा? बेटियों का सम्मान करिए। राजा साहब ने कहा किसी को कुछ नहीं देंगे, हम पहले गुरुजी के पास जाएंगे। और जैसे गुरुजी के पास गए, गुरु महाराज कैसा यज्ञ करवाया, घर में बिटिया हो गई। गुरुजी ने कहा तो राजा साहब तुम हो बेटा बेटी फर्क मानने लगे? बोले अरे बेटा होता तो। एक बात और बताई, लोग कहते हैं लड़का नाव चलावत, लोग कहते हैं लड़का नाव चलावत, और हमारी समझ हम लड़का नाव कटावत। तुम्हारे मरे के बाद लड़का जान दो का कपड़ा पहरी मर जाइए, कहीं फाड़ के फेंक दे, इनका को पहिरे पहिरे मरे खराब गए। और सोने की चैन अंगूठी पहरी मर जाइए, तो कहते यहाँ पहरे पहरे मरे फेंक दे, तो का ये पापा की निशानी है, वह पापा की निशानी। और लड़का नाव चलावत कहा लेहे जोत बही दौरे दौरे घूमत, बाबूजी बप्पक नाव काटो हमार चढ़ाओ, कटवा दे है ना हो केवल स्वर्गीय लिखवाएंगे। यही तो कहते हैं बार बार कि सज धज कर जिस दिन मौत की और सहजादी आएगी। बहुत पहले गाया था हमने, सहजादी आएगी, सभी लोग गाइएगा। और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना 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 ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम
अरमान बहुत बड़े होते हैं। एक छोटा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। माटी का तू सोने से सब सामान है तेरे, माटी का तू सोने से सब सामान है तेरे। याद रखिए, माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी। ना सोना का आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सोना ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत के और भैया ये शरीर एक पिंजरा है और जीवात्मा इसमें पक्षी है। पंछी है पर ये पंछी पिंजरा खोल के उड़ जा, पिंजरा खोल के उड़ जा। माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की हर धड़कन में मौत जब गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए कर्म जो तुमने पाया मानुष तन, पाया मानुष तन। अब पाप में क्यों भटका है रे पापी तेरा मन। बाबा ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अच्छे किए कर्म जो तुमने पाया मानो तन, पाया मानुष तन। अब पाप में क्यों भटका है रे पापी तेरा मन। याद रखना कि पाप की नैया तुमको हो, पाप की नैया तुमको एक दिन डुबाएगी, एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी ना सोना 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 ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए तो कहते हैं जितना धन तुम्हारा दान पुण्य यानी अच्छे कार्य में लग रहा है ना, वही धन एक नंबर का है। बाकी धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा, खाली होगा। अंत समय भगवान का बस भजन चलेगा सा, और अंत समय भगवान का एक भजन चलेगा सा। सतगुरु हंस की वाणी, सतगुरु हंस की वाणी तुम्हें याद आएगी, एक दिन याद आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर
जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कब आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। फिर वैसे जय हो गई। बोले गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद सज्जनों, ध्यान देना थोड़ी बात। गुरु महाराज कह रहे राजन, बेटा बेटी में भेद न मानो। नहीं नहीं गुरुदेव, बेटा होता तो बात अलग थी। तो गुरु महाराज ने कहा अब देखो हमारा चमत्कार। ए भैया, ये आज मोबाइल चले गए, लोग कहते विज्ञान बहुत आगे। तब की विज्ञान देखो, आजकल ऐसा वैज्ञानिक ढूंढ गिलाओ संसार में तब मानी। वशिष्ठ जैसा वैज्ञानिक। क्यों? वशिष्ठ गुरु जी ने कहा महारानी इस लड़की को गोद लेके बैठ जाओ। महारानी गोद लेके बैठ गई। और वशिष्ठ गुरु जी क्या किए, हाथ में जल लिए और पढ़ के मंत्र जैसे छींटा मारे ना, बेटी से बेटा हो गया। बेटी से बेटा। राजा साहब बड़ा प्रसन्न, नाम रख दिया सुदम्न कुमार। राजा साहब लड़के को घर लाए। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, उसका तिलक कर दिए, सिंहासन बैठा और चले गए जंगल को भजन करने। अब सुन लो, राजा सुदम्न कुमार राजा है, शादीशुदा है। तो एक दिन 2-4 साथिन का बुलाए सुदम्न कुमार और बोले चलो चले हमारे साथ। कहाँ? बोले थोड़ा विपिन घूमने चलते हैं। और जैसे ये अपने अपने घोड़ों पर सवार होके एक जंगल में आए। ए भैया, जैसे जंगल में आए तो जत्ते रहे घोड़ा वही बन गई घोड़ी है, और जितने इनके साथी रहे वही सब बन गए नारी। अब एक दूसरे के देख के हंस रहे हैं। का कहा यो का बन गयो? तो वो कहा तुम का नीकी हो। और हम 2-4 बेचारे रोए रहे कि घर कौन मुँह लेके जाई। का है? अरे घर जाए मत डरे जाई, घर वाली घुसे न घर में हैं। तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे, जरा इसको भी धुन लो। ये जौने जंगल में घोड़ा से घोड़ी बनी है, नर से नारी। यहाँ नाम है अंबिका विपिन। यह भोले बाबा जिनके दरबार में सब लोग बैठे हो। भोले बाबा भवानी सहित हमेशा इसी विपिन में आते थे बिहार रमण करने। और एक दिन भोले बाबा यह जंगल में घूम रहे भवानी सहित, इतने में सप्तऋषि आ गए। और जब सप्तऋषि आए तो भवानी बहुत शर्माई गई। और भोलेनाथ से बोली महादेव, कहा कि महादेव रहा टूटही मरैया नहीं। और जब हम ये जंगल में तो ही वापस बाबा भोलेनाथ ने कहा मैं श्राप देता हूं, आज के बाद इस विपिन में हमें छोड़ के कोई पुरुष वर्ग का आएगा वो नारी बन जाएगा। तब से भैया यहाँ के नियम है क्या कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। वो नर से नारी बन जाता है। या यूं कहिए शंभू के सिवा, या यूं कहिए भोले के सिवा उस जगह न नर ठहराता है। या यूं कहिए शंभू के सिवा उस जगह नर ठहराता है।
कैसे जाए। बोला बजरंग बली की। हाँ जितनी देर हम बैठे उतनी देर जयमा ना कंजूसी की हो। सुन लो, अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है, या यूं कहिए शंभू के सिवा उस जगह न नर ठहराता है। समझ लो। अब ये सब नारी बन के रो रहे हैं। इतने में एक चेला की नजर पड़ गई है। वो देखो सरा नदी किनारे एक कुटिया पड़ी है। तो राजा साहब आगे कुटिया के करीब। जब कुटिया करीब आए, राजा ने कहा कि सब लोग बाहर बैठो, हम अकेले अंदर जाएं। जैसे राजा साहब अकेले अंदर घुसे कुटिया में, तो राजा तो नारी के भेष में है, और कुटिया के अंदर बैठा कौन? कुटिया के अंदर बैठे हैं चंद्रमा के सुपुत्र। चंद्रमा के सुपुत्र कौन? बुद्धदेव, जिनका कहा था बुधवार। ये चंद्रमा के सुपुत्र हैं, और जन्म हुआ था इनका देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से। तो अकेले बुद्धदेव बैठे कुटिया में, और राजा साहब भी अकेले ही गए हैं नारी के भेष में। अब क्या था कि एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। श्याम जी, एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए, और उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वही भरतार हुए। नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वही भरतार हुए। एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए, उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वही भरतार हुए। उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वही भरतार हुए। अब भैया ये राजा साहब नारी के भेष में हैं, और जब बुद्ध से मिले तो एक से एक पे नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुआ। नारी रूप नरेश्वर के बुद्धदेव वही भरतार, यानी विवाह हो गया। और कुछ ही दिन के बाद एक बच्चे की महतारी बनी गई। भागवत पुराण में लिखा है बुद्ध और इनसे मिलकर के एक बेटे का जन्म हुआ। इस बेटे का नाम पड़ा है, भागवत में लिखा है, इस बेटे का नाम है पुरुरवा। क्या नाम है? पुरुरवा। धीरे धीरे पुरुरवा बड़ा हुआ। तो एक दिन ये बैठे हैं साथियों के बीच में, और पुरुरवा आया, मम्मी मम्मी कह के लिपट गया। और भैया हो, औलाद का मोह तो आप लोग देखे ही हो, जानते ही हो। एक साथी हंसने लगा और कहता है राजा साहब तुम्हारी तो पैदाइश नहीं सही है। क्यों? अरे तुम जन्म के समय बिटिया थे। तो कहा बिटिया थे, बेटा कैसे बने? बोले ये गुरुजी की दया है। तो राजा ने कहा मूर्खों, जब गुरुजी बिटिया से भैया बनाए दे तो मंत्रण मध्यम है, तो का नारी से नर नहीं बनाए दे। तो एक जने कहे तो अब है गुरुजी का ध्यान कर लो, अब ज्यादा ना बिगड़ा भाई, एक ही महतारी हो, आगे भगवान और सुन सके। तो सब गुरुजी का ध्यान करे लगे। अच्छा एक बात है, कायदे से देवी देवता याद जब है आवत, जब कोई मुसीबत फटता के सुन लो, जब समस्या है कोई, हरे अम्बा उसे है नीम सर, जय लालता महारानी, जय लालता महारानी। और जब समस्या निपट गई तब पड़ोसी कहता है चले हो ना नीम सर, तो अंगड़ाए की बोलते कहा चली ललता महारानी, बोलते ही नहीं, पहले फोन करती रहे चले आओ। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब सब गुरुजी को बुला रहे हैं, तो आओ एक बार जितने लोग गुरु कह चुके हो उन लोग अपने गुरुजी का ध्यान करियो, और ना किए हो माता पिता के नाम से भाव के साथ में ताली बजाते हुए सब लोग गाइएगा कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। ढोल बजाओ, रुक जाओ,
गुरुदेव समरिया मेरे। वाह, अच्छा तनी धीरे बोलो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। वाह, थोड़ा और जोर लगा के बोलो तालियों से कि गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना, जय हो, बोला गुरु भगवान की। जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, जय गुरु भगवान, गुरुदेव समरिया मेरे। जय हो। हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और मेरे नयना कब से तरस रहे, मेरे नाक से तरस रहे, वो सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। और छाए हैं हाय, जय हो, छाए हैं घोर अंधेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा 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 कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हाय हाय, गुरुदेव समरिया मेरे। हाँ गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। बोले गुरुदेव भगवान की। जय हो। आज गुरु वशिष्ठ प्रकट हुए और कहते हैं बच्चों तुम लोग अंबिका विपिन पहुंच गए इसलिए गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पर नर से नारी बन जाते हैं। तो एक चेला बोला महाराज हम तो नर से नारी हैं और ये तुम्हारे परम शिष्य एक बच्चे की महतारी है। पुरुरवा कहता हाँ मैया। गुरुदेव ने तुरंत गौरा जी का ध्यान किया। अब जब गौरा जी आई तो गौरा जी कहती हैं देखो वशिष्ठ जी, इस बगिया को श्राप दिया था हमारे भोलेनाथ ने, तो पूरा पूरा फायदा भोले बाबा कह सकत। तो साथी लोग बोले देखो आप उनकी अर्धांगिनी हो, तो मान लो ज्यादा नहीं पावर है, कुछ तो अधिकार तुमरो है। तो गौरा जी ने कहा कि इन लोगों को फायदा हो जाएगा। कितना कह सुनो कि ज्यादा तो कर सकती हूं नहीं, अरे लेकिन कुछ अंतर आएगा। हे भैया गौरा जी ने कहा कि मास भर रहेगा पुरुष भेष, मास भर रहेगा पुरुष भेष और मास भर नारी दिखलाएगा। मास भर रहेगा पुरुष भेष, मास भर नारी दिखलाएगा।
नारी, और जैसे माँ ने हाथ उठाया घोड़ी से बन गए घोड़ा और नारी से नर, सब चले लगे घर। बुद्ध देव ने इनका हाथ पकड़ लिया, कहा तुम नहीं जाओगी। राजा बोले जाऊंगी नहीं जाऊंगा, काया गए है बदल। बुद्ध ने कहा जाओ, मगर ये लड़का के संग ले जाओ। अब ये पुरुर्वक लेके चले हैं, और जब रास्ते में पहुंचे तो पुरुर्वस बोले कि भैया जब हम घर चलबे तो लोग पूछे तुमको हो तो का बताई हो। पुरुर्वा ने कहा यही बताई तुम हमारी महतारी हो। राजा हाथ जोड़े, भैया हुआ मम्मी ने कहो नहीं बड़ी बेइज्जती हमारी हुई, यो कह दो हम अनाथ है, मिल गए रास्ते में राजा ले आए। अच्छा ज्यादा दिन के बाद सब घर ही आए अपने अपने, तो घरवाली पूछ रही कहाँ थे इतने दिन, तो कोई कहा हरिद्वार, कोई कहा नीम सा, असली बात कोई नहीं बताई। और धीरे धीरे दिन बीत गए 28, और 29वें दिन की जब रात भई ना तो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। तो 2-4 लोग कहें के हो राजा साहब कल ले आई आफत, सब जने नारी बन जाइए। तो कोई कहा था हम तो महीना भर रहे नीम सारम, कोई कहा था हम रहे हरिद्वारम। राजा साहब तुम, राजा साहब बोले देखो हम अपने घर में रानी से देना है बताए कि हमरे एक मर्ज है, महीना भर तुमरे स्टाफ में रही, लेकिन घबरायो ना ठिकाई जाए महीना बाद। और दरबार में लिख के लगाए दिए कि राजा साहब विदेश जा रहे हैं, इसलिए 1 महीना दरबार बंद रहेगा, कहूं न जाए हो। जब ठिकाया जाए तो बैठे लगे दरबार और नारी बन जाए घर हम राय लागे। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो रानी है, रानी के गर्भ से बारी बारी 3 पुत्र हुए। एक का नाम पड़ा है उत्कल, एक का नाम पड़ा है विमल, और एक का नाम पड़ा है गय। उत्कल विमल गय, ये 3 लड़का है रानी से, और एक लड़का इनका पर्सनल वाला पुरुरवा, लड़का हो गए 4। और ये 4 लड़का जब बड़े भय, 4 की शादी भई, यही से 2 खानदान हो गए। उत्कल विमल गए 3 लड़का जो है इनके विवाह भय, फिर जब इनसे बच्चे हुए तो यू बन गया सूर्यवंश, सूर्यवंश। और जो पुरुरवा से बच्चे भय वो बन गया चंद्रवंश। यह तो इससे 2 खानदान हो गए। पुरुषे जो शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाया है, और तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्यवंश प्रगटाया है। पुरुषे जो शुभ संतान हुई वो चंद्रवंश कहलाया है, तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्यवंश प्रगटाया है। तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्यवंश प्रगटाया है। बोले भक्तों और भगवान की। यानी यज्ञ जो है, यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है। सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी विस्तार यज्ञ के माध्यम से ही हुआ था। और इसी चंद्रवंश के उपलक्ष्य में जैसा कि एक निवेदन आया है, चंदा मामा वाला भजन, एक और बिटिया रही कह रही थी यह भजन हम कई बार सुने, हमको सुनाइएगा। एक भैया का भी निवेदन आया है। ये चंदा मामा क्यों है जानते हो? वैसे चंद्रमा के 2-4 नाए, चंद्रमा के रे 27 पत्नी है, कहे हैं 27, लेकिन अपने गांव देहात में कुछ अम्मा बूढ़ी वाली अबहू है जो चंद्रमा के यहाँ अबहू कहते हैं जोधैया मैया है। चंद्रमा के है 27 पत्नी, लेकिन देहात में बूढ़ी अम्मा का जोधैया मैया कहते हैं। कोई ना कहते हैं जोधैया मैया खरीदा। सुनो, चंद्रमा के 27 पत्नी है। ये 13 और 14 के चक्कर में फंस गया। जिन पत्नियों से प्रीत कम करता था उनने कहा चलो पापा से शिकायत करें, तो चंद्रमा डर के मारे समुद्र में जा छिपा। फिर जब समुद्र मंथन हुआ है भैया, समुद्र मंथन
समुद्र मंथन में चंद्रमा भी निकला है और लक्ष्मी भी निकली है। इससे चंद्रमा और लक्ष्मी का भाई बहन का रिश्ता हुआ। अच्छा, अपने सनातन धर्म में दीपावली के दिन हम लगभग सब लोग माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। कब? दीपावली। और ना समझ में आवे तो दिवाली। हाँ, लक्ष्मी माता की पूजा दीपावली में घर घर होती है। तो नारद जी ने एक दिन सोचा कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आनंद नहीं आवा है। नारद जी चंद्रमा के पास गए, कहा लाग देखो यहाँ है दुनिया में, यहाँ तुम्हारी बहनी की इतनी मान्यता और तुमका कोई पूछता ही नहीं काहे ऊपर। चंद्रमा बोला काहे? कहा देखो दुनिया वाले तुम्हारी बहनी का कहा माता माता लक्ष्मी माता, और महतारी भाई कोई कदर नहीं। चंद्रमा कहे लगा बाबा कहो तो ठीक है। अब चंद्रमा रात में प्रकाश नहीं फैलाया तो विष्णु जी आए, ए चंद्रमा प्रकाश फैलाओ नहीं तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रमा कहला काहे शुक्ल पक्ष, दुनिया वाले जब हमें मनता ही ना है। तो विष्णु जी कह लगे का नारद आए रहे का तो चंद्रमा कहे तो का गलत कही गए का। आइए सुनिएगा एक भजन के भाव में, और फिर उसके बाद एक और भजन निवेदन आया है, गुजरिया वाला भजन। अब देखो माने न माने भगवान जाने। कि एक दिन चंदा नील गगन में और छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में। बाबा नारद जी की ये देन है जो कि चंद्रमा इसको दुनिया वाले मामा कहने लगे कि एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में। सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। आओ सभी लोग एक बार गाओ ताली बजाते हुए। एक दिन चंदा नील गगन में छिप के रोए अपने मन में, जरा सी बात में। सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। लक्ष्मी मेरी सगी बहन जो घर घर पूजी जाती, जब दिवाली आती। लक्ष्मी मेरी सगी बहन जो घर घर पूजी जाती, जब दिवाली आती। मेरी कोई कदर न जाने वो माता कहलाती, वो माता कहलाती। मेरी कोई कदर न जाने वो माता कहलाती, वो माता कहलाती। अरे अब हमसे सहा न जाए, अरे अब हमसे सहा न जाए। रो रो चंदा बचन सुनाए, रो रो चंदा बचन सुहाए। अरे अब हमसे कहा न जाए, रो रो चंदा बचन सुनाए। कहे बात में सब सोई मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। तो एक दिन चंदा नील गगन में छिप कर रोए अपने मन में, जरा सी बात में। सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। ए भैया विष्णु बोले सुनो चंद्रमा बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा। आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा मामा। क्योंकि दुनिया वाले तुम्हारी बहन जी को कहते हैं माता।
और महतारी को भाई मामई तो होत है। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा, बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा, कहेगी चंदा। और बात रही पूजा की, तो जौने महीने में तुम्हारी बहन की पूजा हो वह महीना महीना तुम्हारी पूजा हुई। और सुनो, तुम्हारी दीदी की पूजा बाद में है, तुम्हारी पूजा चढ़ते महीने में हो जाएगी। तो चंद्रमा की पूजा सुहागन माताएं करती है कार्तिक में ही, दीपावली पहले है। विष्णु बोले सुनो चंद्रमा, बंद करो हंगामा, बंद करो हंगामा, आज से सारी दुनिया तुमको कहेगी चंदा मामा, कहेगी चंदा। और करवा चौथ को पूजे जाओ, करवा चौथ को पूजे जाओ, करवा चौथ को पूजे जाओ, खुशियाँ घर घर में बरसाओ एक ही रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। एक दिन चंदा नील गगन में छिपकर रोए अपने मन में जरा सी बात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हाँ सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हो सब सोए मैं क्यों जागूं रात में, सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। हाँ सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। सब सोए मैं क्यों जागूं रात में। बोलो भक्तों भगवान की, जय हो, सच्चे दरबार की। जय हो। आओ चंद पंक्तियां और एक भजन के माध्यम से बहुत पहले हमने गाया था, सीडी कैसेट के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना है, काफी स्नेह भी मिला। हमारे YouTube चैनल सुरेश अवस्थी के माध्यम से अथवा फेसबुक पेज सुरेश कथावाचक के माध्यम से अथवा इंस्टाग्राम सुरेश चंद्र अवस्थी के माध्यम से आनंद लोग लाभ ले रहे हैं आप लोग। बोलो कन्हैया लाल की। जय हो। और मान ले गुजरिया मेरा कहना, सुनती हो? हाँ। अच्छा मान जाना। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का, मान ले गुजरिया मेरा कहना, तो दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, क्या? ना मानू श्याम तेरा कहना, दाना दूध ही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का, ना दूध ही का दान, ना दूध ही का। मान ले आहा, आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तालियों की तेरा सेवा जय हो। कहना, दाना दूध ही का। मान जाओ, आहा, मान जाओ। आहा, वाह, ये देखो दक्षिणा आना शुरू। मान जाओ, आहा। तो महीने मिले हैं। दे दो दही का दान, दे दो दही का, ना दूध ही का दान, ना दूध ही का। मान ले आहा, आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे
गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन शहर को तुम्हें जाना। ए गुजरिया हाँ श्याम, कौन शहर को तुम्हें जाना, दान दे दो दही का। मान जाओ, आहा, मान जाओ, आहा, मान जाओ। आहा, दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध ही का दर, ना दूध ही का। मान ले, आहा, आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, मान जाओ। ना दूध ही का। अच्छा कहाँ रहती है बताओ। बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, मथुरा शहर को मैं जाना है श्याम। बोलो, मथुरा शहर को मैं जाना, दाना दूध ही का। एक भैया की तरफ से 100 मुद्राएं और कुछ मुद्राएं हैं। अब गुजरिया मान जाओ, आहा, मान जाओ। आहा, जिनमें केक को नहीं दे वो मान जाओ। आहा, दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध ही का दर, ना दूध ही का। मान ले, आहा, मान ले, आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा वाह भैया। कहना, दाना दूध ही का। गुजरिया मान जाओ। आहा, का। ना मानो श्याम तेरा कहना, अरे ताली बजाइए, शायद मान जाओ। दूध ही जय हो, जय हो। कहाँ रहे तू ये बताओ जरा। बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, मथुरा शहर को मैं जाना है श्याम। बोलो तब। मथुरा शहर को मैं जाना, दाना दूध ही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, वो दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दाना दूध ही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध ही का दर, ना दूध ही का। मान ले, आहा, कोई मान ले, आहा, तुम मान ले। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही। हो ना मानो श्याम तेरा कहना, दाना दूध ही का। कहाँ जा रही हो। मथुरा। हाँ, वहाँ का राजा जो कंस है हाँ, हाँ, वो तुम्हारा कौन है। तुम्हारा कौन है। मामा। अच्छा, कंसो मामा तेरो कौन लगती है, कंसो मामा तेरो कौन लगती है, या भैया या तेरो सजना। गुजरिया हाँ श्याम, या भैया या तेरो सजना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दाना दूध ही का। अच्छा कंस कौन है तुम्हारा बताओ जरा। कंस है मथुरा का राजा, आहा। कंस है मथुरा का राजा, ना भैया ना मेरो सजना है श्याम।
चुनरिया और मिठाई वालों दोना गुजरिया और मिठाई वालों दोना लेकिन दान दे दो दही का मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का ना मनु श्याम तेरा कहना दाना दूध ही का दे दो दही का दान दे दो दही का ना दूध ही का ना दूध ही का मान ले आहा मान ले आहा मान ले गुजरिया मेरा कहना वो दान दे दो दही का ना मनु श्याम तेरा कहना दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दे दो दही का दान दे दो दही का ना दूध ही का ना दूध ही का मान ले आहा मान ले आहा मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का ना मनु श्याम तेरा कहना दाना दूध ही का चुनरिया ला देंगे ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया ना मिठाई वालों दोना ऐसा बोलो ना मिठाई वालों दोना दाना दूध ही का मान ले गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का ना मनु श्याम तेरा कहना दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का दान दे दो दही का दाना दूध ही का ना मानो बोलो सच्चे दरबार की हे हो श्री यज्ञ पुरुष भगवान की हे हो और सज्जनों जैसा कि 2 दिन का अवसर आप लोगों के मध्य आने का हमें मिला है तो कल जो है दिन में और रात्रि में दोनों समय में आप लोगों के मध्य हम उपस्थित रहेंगे। समय को हाथ से ना जाने दें, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। हमारा भी ये सौभाग्य रहा जब कभी कभी अपने क्षेत्र में हमें अवसर करने का वो सेवा करने का अवसर मिलता है। आप लोगों का स्नेह और प्रेम और साथ साथ में बताना चाहेंगे कभी भी राम कथा भागवत कथा या 5 दिवसीय संगीतमयी सत्यनारायण कथा आदि आदि कार्यक्रम कराने हैं तो 1 वर्ष पहले ही संपर्क स्थापित करिएगा। सभी लोगों को विदित है कि हमारा जन्म स्थान एकदम करीब में है शिव शक्ति धाम सधुआपुर। बाकी वर्तमान समय में आप नैमिष सारण में हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बाबा देव देवेश्वर मुख्य गेट पर एक छोटा सा हमारा प्रयास चल रहा है, गुरुकुल चला रहे हैं जिसमें गरीब असहाय बच्चों की निःशुल्क सेवा है। अपने मोबाइल फोन के गूगल मैप पे भी डालेंगे पंडित सुरेश चंद्र उस्ती गुरुकुल सेवा संस्थान, वहां तक पहुंचेंगे आप। ये बाबा देव देवेश्वर मुख्य द्वार पे हैं। और जो लोग लखनऊ संपर्क करना चाहते हैं तो जन जुड़े हैं तो हमारा एक आवास मुंबई में भी है, पड़वल नगर ठाणे महाराष्ट्र, जहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे नंबर आप लोगों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पे भी ये नंबर है। आप कभी आप कोई कोई नहाया में कोई कोई नहाया। राम
नाम नदिया अगम बह जाए। कहिएगा हे राम नाम नदिया अगम बह जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बह जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए। और नारद नहाए हमें बीड़ा बजा, नारद नहाए हमें बीड़ा बजा। कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बह जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बह जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। ये राम नाम नदिया अगम बह जाए, राम नाम नदिया अगम बह जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बह जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। कहिएगा कि मगन रहना हो, मगन रहना, मगन रहना भाई, मगन रहना। कुछ लेना कुछ लेना कुछ लेना न देना, मगन रहना। 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 पांच तत्व का बनल पिंजरा, पांच तत्व का बनल पिंजरा। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा। 5 आइटम लगे शरीर में, 5 तत्व का बना है पिंजरा। पांच तत्व का बना है पिंजरा। उसमें बोले, हे हो, उसमें बोले हमारे मैना, हे उसमें बोले सुघर मैना। कुछ लेना हे हो। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना भाई, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी है नाव पुरानी। नाव पुरानी है नाव पुरानी। केवटिये से मिले रहना, हे हो, केवटिये से मिले रहना। कुछ लेना हे हो। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रात कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अरे गुरु की चरनिया, हे हो, गुरु चरणन में लिपट रहना, गुरु चरणन में लिपट रहना। कुछ लेना हे हो। कुछ लेना न देना, मगन रहना। 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 बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। अब आओ सभी लोग यथास्थान खड़े होंगे और शांति पूर्वक करिएगा प्रभु की आरती, फिर प्रसाद वितरण।
राम श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखात् निरजायत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मन में बसा के और तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो और ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति लोग ताली बजाओ मस्ती में। तेरी आरती। हो तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा प्रभु कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है बस प्रभु को संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हो तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। तेरी आरती प्रभु तेरी आरती। मन में
में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, हो उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देख भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे भिड़ाता। हाँ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे देख भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे भिड़ाता। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, दास प्यास भक्त तेरी गाए आरती। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। हो तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारमे देवं वाणी जयजनम। और एक बार सभी लोग लगाओ बाबा के दरबार में हाजिरी। सब लोग हाथ उठा करके एक बार मस्ती में ताली बजाओ पीछे तक के। सबके हाथ उठ जाए जिनके उठने वाले हो। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। उतारू मैं बाबा तेरी आरती, उतारू मैं बाबा तेरी आरती। उतारू मैं बाबा तेरी आरती, उतारू मैं बाबा तेरी आरती। उतारू मैं भगवान तेरी आरती। उतारू मैं भगवान तेरी आरती। उतारू मैं प्रभु जी तेरी आरती, उतारू मैं भगवान तेरी आरती। उतारू मैं भगवान तेरी आरती। उतारू मैं भगवान तेरी आरती। हाथ उठा के लगाओ जयकार, बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की, जय हो। आज के आनंद की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, जय हो। और जिनके ना उठे फिर उठा लेना आखिरी बार। बोलो भारत माता की, जय हो। तुरंत नाथ बाबा की, जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की, जय हो। सच्चे दरबार की। जय हो। अब हाथ जोड़ करके 1 मिनट ध्यान करिएगा, पुष्पांजलि हो जाए ओम फिर बैठिए। नचिकेतमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्तित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अथ श्रीमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, भावना हो। विश्व का, जड़ हो। भारत खंड हो। भारत खंड हो। गौवध बंद हो। गौवध बंद हो। परस्पर प्रेम हो। परस्पर। प्रेम हो। ओम हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। हाँ सभी भक्तों